point of view of our aptitude. We'll talk about it, but first of all, ma'am, I have a very basic question for you, because it's in the topic that what is a career, and is career a choice? I mean, this is quite relevant and unique. Yes, Harpreet, most of us think careers don't come with a choice. Yes. But ऐसा नहीं है. But to begin with, careers is when you think of more than a job. जब आप जॉब के साथ साथ खुशी, लाइफ टाइम ऑफ कमिटमेंट, पर्सनल ग्रोथ, इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, तब वो जॉब ना रह के करियर बन जाता है. और करियर को थोड़ा प्लान करना पड़ता है इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, whatever career you go into, whatever career you take up, should not be a forced something on you. It should not be something that your parents or your siblings or the community has told you. Career एक choice होना चाहिए जो कि आपने बनाई हो. That choice has to come from you. And we also, जब हम बात करते हैं हरप्रीत, तो हम एक शब्द और जोड़ते हैं इसमें, और उसको कहते हैं informed career choice. एक choice का जो वेटेज होता है वो तब बढ़ता है जब वो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ वो चॉइस मेकिंग की जाए. और वो इन्फॉर्मेशन करियर के जब हम बात करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कई आयामों से आती है, जिनकी बात हम इस सत्र में करेंगे. लेकिन अगर मोटा मोटा मैं उनको चिन्हित करूं तो उनमें होता है कि आप अपने आप को, स्वयं के बारे में आपकी जानकारी, आपकी कमियां, आपके स्ट्रेंथ्स, बिकॉज जो आपका पूरा व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनालिटी है, वो संपूर्ण तरीके से इस्तेमाल होती है जब आप कोई भी कार्य को करते हैं. और उसमें सक्सेस या उसमें सक्सेसफुल ना होना कई तरीकों से इसी पे निर्भर करता है कि आपके पास वो स्किल्स हैं भी कि नहीं. तो यदि आप अपने आप को अच्छे से पहचानते हैं, अपनी कमियां, अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानते हैं, और आपने किसी भी मनोवैज्ञानिक की मदद से इनको किन्हीं टेस्टों के माध्यम से, कुछ तकनीकों के माध्यम से भी जान लिया है, तो उस पर एक ऑथेंटिसिटी की मोहर लग जाती है, जिससे आपको इवन मोर स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिल जाते हैं टू मेक चॉइसेस. फिर मनोवैज्ञानिक आपका मदद भी कर सकते हैं. आजकल स्कूलों में काउंसलर्स की भी बात हो रही है, कई स्कूलों ने काउंसलर्स रखे भी हैं. तो काउंसलर्स कैन हेल्प यू मेक दैट चॉइसेस. कई बार ऐसा होता है प्रीत कि हम लोग जॉब्स के बारे में तो जानते हैं पर करियर के बारे में नहीं जानते. जब मैं ये कह रही हूँ तो मेरा मतलब है हम ये जानते हैं कि हम इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जब हम इंजीनियरिंग करके निकलते हैं तो हम किस लेवल पे हमारी भर्ती होगी. और उसमें हम किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हैं. उस प्रोग्रेस को करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है. फिर हम अगर ये इंजीनियरिंग का प्रोफेशन चूज करते हैं तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं. अगर आपको धूप में काम करने की रिक्वायरमेंट है और आप एक सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं या आप एक आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, पर आपको धूल से एलर्जी है, सिंपल है, आपको धूल से एलर्जी है, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू बी हैप्पी और यू विल बी एबल टू प्रोग्रेस वेरी वेल इन द करियर. आप आए दिन बीमार पड़ेंगे, आपको दिक्कतें होंगी, तो दैट विल बिकम अ हर्डल इन योर सक्सेस. सो ये सारी चीज़ें एट अ पर्सनल फ्रंट, एट अ साइकोलॉजिकल फ्रंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद जब आप एक करियर को, एक जॉब को शुरू करते हैं, तब उसमें आपकी ग्रोथ होती है. और जब वो ग्रोथ होती है तो वो आपके करियर को बताता है. राइट मैम, कितना ब्यूटीफुली आपने बताया. You not only explain what is career, but you said informed career. Yes. So we learned here कि career का जो informed career होना है वो कोई after 12th एक miracle नहीं होता. It is very much planned depending on the aptitude of the child, interest or inclination. Yes. So most of the parents, you know, Harpreet ma'am, they think of that 10th के board का result निकल जाएगा या 12th board के बाद मैं decide करूँगा. Then it's too late. Here I would like to share with everyone that we need to work, as ma'am had mentioned, strength, self-awareness of the student. आत्मचिंतन, एक student को self introspection time to time करना है. It's not that one board examination after that. They have to do career exploration where NCERT as well as the CBSE again and again they say that, you know, you have to do a proper career exploration. Now how we can do the career exploration at this stage? So as ma'am mentioned, counselors are there now, teachers counselors are there. Our NCERT only training many teachers as a counselor, so they are the one experts who can share many career information. Now CBSE has come up with the CBSE compendium guide. Ask you that
क्योंकि इतने सारे पैरामीटर्स है, इट्स नॉट एन इजी टास्क कि बस आपने अगले दिन एक दिन उठे और ये सोच ये कर लिया. हाउ डू यू थिंक दैट डिसीजन ऑफ चूजिंग अ करियर, दिस इज बिग डिसीजन, इम्पैक्ट स्टूडेंट्स लाइफ, बिकॉज उसकी होल लाइफ उसको बहुत सारी चीजें देखनी है, सुननी है, एंड मिडवे में जाके अगर करियर क्राइसिस हो गया तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. जी मैम, प्लीज कैसे इम्पैक्ट करेगा एक स्टूडेंट की लाइफ को ये? यस, दैट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन हरप्रीत, थैंक यू फॉर आस्किंग. डेफिनेटली करियर का जो आपका चॉइस होता है, अगर वो इन्फॉर्म्ड चॉइस है तो भी गारंटी नहीं है कि जैसे आपने बोला कि करियर क्राइसिस हो गया. सपोज गिविंग काइंड ऑफ अ करियर रिक्वायरमेंट और द जॉब्स इन द मार्केट बिकॉज ऑफ सर्टेन अनकंट्रोलेबल रीजंस start to dwindle. अब ऐसी situation में there is a panic situation, and there is a lot of introspection कि did I do the wrong thing, should I have done that like that person did, or should I have done that like. तो ये जो चीज़ें होती है ना कि आप रिफ्लेक्ट करते हो, आप रिविजिट करते हो इन द डिफिकल्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ, इन्हीं को अवॉइड करने के लिए हम लोग जब करियर की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि आपने एक डिग्री हासिल की और आप एक जॉब प्रोफाइल में एंटर किए. You should never stop there. You should always keep growing, and it is that growth that makes a job or converts it into a career of a lifetime. And then the chances are high that आपका stagnation नहीं होगा, आप out of market नहीं होगे, आप out of creativity नहीं होगे, because you continuously keep updating yourself. And if we talk on the broader psychological front, अगर आप मनोवैज्ञानिक स्तर पे चीज़ों को समझें तो अगर आप जिस चीज़ को दिन के 8 से 12 घंटे कर रहे हैं, अगर उसमें आप उसको करने में खुश नहीं हैं, उसको करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं, तो आपका सेटिस्फैक्शन, आपकी हैप्पीनेस एंड ऑफ कोर्स आपकी करियर सक्सेस भी सफ़र करेगी. क्योंकि आप उसमें अच्छा नहीं कर पाओगे जो बनस्बत उसके कि अगर वो काम किया होता जिसके अंदर आपके आप इन्नेट एप्टीट्यूड है. Absolutely. तो जब आपके पास कोई चीज इन्नेट है, आपको सोशल सर्किटरी में मूव करना अच्छा लगता है, लेकिन आपने जॉब और करियर ऐसा ऑप्शन ले लिया कि उसमें आपका कोई सोशल इंटरेक्शन ही नहीं है. That's right. You will be a sad person. You will not enjoy what you are doing. 12 to 8 hours of a day and half of your lifetime you will be doing something that will intrinsically make you unhappy. Yes. So ये जो चॉइस होती है इसका लाइफ टाइम इम्पैक्ट होता है. Right. आपकी मेंटल हेल्थ पे होता है, आपकी वेल बीइंग पे होता है, आपकी सोशल सक्सेस पे होता है, और आपके पर्सनल ट्रेजेक्टरी ऑफ ग्रोथ पे होता है. So it's not that it's a matter of only earning a livelihood. It's also a matter of growing as a person. आप एक व्यक्ति के रूप में कैसे उभरते हैं, निखरते हैं, वो भी आपके करियर से काफ़ी हद तक आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डिसाइड होता है. और इसलिए द करियर शुड बी अ इन्फॉर्म्ड चॉइस दैट शुड बी मेड इन कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स एंड ऑफ कोर्स विद, जैसे कि आपने सही बोला कि ये कोई 12वीं में लेने वाला डिसीजन नहीं है. इसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो जाती है जब आप अपने आप को एक व्यक्ति के तौर पे जानना शुरू करते हैं, जब आप पहली और दूसरी या जब थोड़े से समझदार होकर अपने माता पिता से इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं. क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ में जहाँ पे डिमांड सप्लाई लेबर का होता है, वहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि लोग उन चीज़ों की तरफ भागते हैं जिनकी डिमांड है. कि जी इंजीनियर है, इंजीनियरिंग पढ़ लेगा तो अच्छी नौकरी तो मिल ही जाएगी, बिल्कुल आज कमा लेगा और अपनी लाइफ रन कर लेगा. बट दैट इज नॉट द ओनली एम. द लार्जर एम इज पर्सनल ग्रोथ. द लार्जर एम इज गिविंग टू सोसाइटी एंड कम्युनिटी एंड नेशन समथिंग दैट इज पाथ ब्रेकिंग. यस. एंड दैट विल मेक यू पर्सन ए. तो और वो तभी हो सकता है जब आप अपने करियर को चूज करें विद द करेक्ट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्लान इट ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड. Dr. Ruchi, there are some teacher counselors are there. So subject teacher I would like to mention over here. Why? Because like English subject and Hindi subjects are very important, and the subject teacher can make it that how much the language is important wherever whether you become an engineer or a doctor or lawyer or a graphic designer, you require language is like a vehicle. So you need this tool to be successful in any of the career, because you have to do the interpretation in most of the career, and then you have to, so even if you are
preparing for engineering or medical, you need to nurture your language. So language subject teacher can actually show them the path that along with a doctor can become a content writer also. Yes. And they can share this, and engineer can, as you know. But parents are the first teachers of a child. They know their child inside out. How do you think that parents can help their, children making the right career choice? Because they know what they are up to and what they can do better. पेरेंटल एक्सपेक्टेशन जो है दोनों तरीके से हो सकती है, जैसा कि आपने बोला कि वो व्यक्ति हैं जो बच्चे को पूर्णतः जानते हैं. सो हु बेटर देन देम टू नो व्हाट एग्जैक्टली बच्चा किस चीज में अच्छा है, किस में नहीं है. बट कभी कभी अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सर्कमस्टेंशियल रीजंस एंड वेरी मेनी अदर लाइफ सर्कमस्टेंसेस, पेरेंट्स भी पथभ्रष्ट हो जाते हैं. फिर वो सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से चलने लगते हैं. जी. और कई बार हम लोगों ने देखा है कि बड़ा भाई बहन एक कंपैरेटिव अकाउंट बन जाता है कि वो इतना है तो तुम भी उसमें चले जाओ, या तुम भी वही कर लो, या पड़ोसी. मतलब देयर आर लॉट ऑफ वेज ऑफ बाय विच दे गेट डिटूअर्ड फ्रॉम हाउ द चॉइसेस शुड बी मेड. बट पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बच्चों का इंटरेस्ट इज इम्पोर्टेंट. बट एक चीज जिसको अभी हम उतने तरीके से लोग नहीं समझ पाए इज एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड जिसकी मैंने अभी शुरू में चर्चा की थी कि आपकी इन्नेट एबिलिटीज, समथिंग यू आर लार्जली बॉर्न विद, आप उसको बिल्ड कर सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते. आपके एप्टीट्यूड जो है, इंटरेस्ट का क्या होता है ना हरप्रीत, की इंटरेस्ट इज वेरी फ्लूइड. इट्स डायनामिक. आज और खासकर छोटे बच्चों में देखा जाता है. और करियर चॉइसेस फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हैव टू बी मेड लार्जली बाय द एज ऑफ 18-19. तो अगर इंटरेस्ट के बेसिस पे हम चॉइस मेकिंग करने लगेंगे तो कहीं चांस है कि हम शायद गड़बड़ कर जाए. गाना सबको अच्छा लगता है, खाना भी सबको अच्छा लगता है, लेकिन हर आदमी कुक नहीं कर सकता और हर आदमी प्रोफेशनल सिंगर नहीं बन सकता. करेक्ट. बन भी शायद जाए अगर आप अबव एवरेज हो, लेकिन उसमें आप एक्सेल नहीं कर सकते. तो एप्टीट्यूड जो होता है, हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से, प्रीति जी अच्छा बताएंगे इस पे, उनके माध्यम से गॉज करके और उसके आधार पे जब हम पेरेंट्स को, टीचर्स को, मतलब ये चॉइस मेकिंग नहीं होनी चाहिए कि मैथ्स में और साइंस में अच्छे नंबर आए इसलिए मैथ्स स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम ही ले लो. ट्रू. ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं 10वीं में वो भी वही लाइफ टाइम मैथ साइंस में अच्छा करेंगे, या वो एप्टीट्यूड रखते हैं. थिंग्स आर नॉट सो सिंपल लाइक द वे दे अपीयर. Marks are important, they are a determinant. I am not negating their importance, but there is something that adds to them. True. And it is the whole picture जिससे आपको अपना choice making करना चाहिए. Absolutely. और NCERT ने भी इस संदर्भ में काम किया हुआ है. हमारा तमन्ना करके एक एप्टीट्यूड टेस्ट हमने बनाया जी. वो हमारे वेब पेज पे भी अवेलेबल है और हमने इसी मंतव्य से बनाया था कि एक अवेलेबल स्टैंडर्डाइज टूल होना चाहिए हमारे स्कूलों में शिक्षकों के पास, जिससे वो इस क्षेत्र में हेल्प कर सके. एब्सोल्युटली मैम, बिकॉज़ वी डू नॉट. हम आपके पास आएंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं करियर की, तो जो हमारा एज ग्रुप है जी 6 से 12 स्टैंडर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम हो जाता है बच्चों के लिए, स्पेशली एडोलेसेंस फेज होता है. तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि करियर क्या होता है और व्हाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि इस एज में करियर पर फोकस किया जाए. थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक रेनू जी. सो जब भी हम करियर को डिफाइन करते हैं, हम कह सकते हैं करियर रेफर्स टू अ प्रोफेशन, इट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, इट ऑल्सो रेफर्स टू अ वोकेशन और अ ट्रेड विच यू डू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. We can also say कि it is a profession which you do for a living. एंड जब हम करियर की बात कर रहे हैं, करियर में हम करियर डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की, क्या रोल्स आपने असाइन करे हैं, हाउ वाज योर करियर ग्रोथ, ये सब कुछ हमारा करियर में आता है, राइट. एंड करियर, फोकसिंग ऑन करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एडोलेसेंस फेज. वाई? बिकॉज एडोलेसेंस फेज इज़ वेरी क्रूशियल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, और वी कैन से क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट. इस स्टेज में बच्चे फिजिकली चेंज हो रहे हैं, देयर आर इमोशनल चेंजेस, देयर आर social changes and there are cognitive changes, and this is also a period जहाँ बच्चे अपने career choices define करते हैं. Generally 9 to 12 हमारा सबसे बहुत important stage होता है, जिसमें we start focusing on our career, we start exploring ourselves, adolescents start exploring their interests, their abilities, and they start building on their skills so that they can make informed decisions.
इन्फॉर्म डिसीजंस एडोलेसेंट स्टेज में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है सो दैट इट विल इन्फ्लुएंस आवर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज. जो भी आप स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे, जैसा भी आप सोच रहे हैं कि विच करियर यू वांट टू एस्पायर फॉर, उस हिसाब से आपकी अपॉर्चुनिटीज होंगी. एंड ऑल्सो इट विल ऑल्सो डिफाइन योर सेटिस्फैक्शन विद योर प्रोफेशनल लाइफ. अगर आप खुश नहीं होंगे, वो क्यों खुश नहीं होंगे? क्योंकि आपने अपना करियर इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं लिया. बट अगर आप अपना करियर इंटरेस्ट एंड आपने अपनी एबिलिटी के हिसाब से ले रहे हैं, यू आर ऑल्सो बिल्डिंग ऑन योर स्किल्स, यू आर ऑल्सो चूजिंग स्ट्रीम्स जिससे वो और कॉम्प्लीमेंट करेंगी, एड ऑन करेंगी, सो ऑब्वियसली वन वुड बी वेरी सेटिस्फाइड. एंड आई कुड गिव वन एग्जाम्पल ऑल्सो. 1st to 5th ग्रेड में आपने नोटिस करा होगा बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में जो फर्स्ट पेज होता है वो ब्लैंक पेज होता है, जिसमें जनरली टीचर्स लिखवाती है हु एम आई. एंड हु एम आई में हम बात करते हैं, हम अपना नेम लिखते हैं, हम अपनी हॉबीज बताते हैं, हम ये बताते हैं हमारे कितने सिबलिंग्स हैं, क्या हमारे पेरेंट्स का नेम है. एंड सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है जिसमें हम लिखते हैं हु वी वांट टू बी. कुछ बच्चे लिखेंगे आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, कुछ बच्चे लिखेंगे आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, समवन वांट्स टू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर, समवन वांट्स टू बिकम एन IAS ऑफिसर. तो वो हमारा फाउंडेशन सेट हो जाता है कि हम क्या करियर चूज करेंगे अपनी लेटर लाइफ में. येस, एंड वी विल ऑल्सो इवॉल्व दिस. जैसे जैसे स्टूडेंट्स बड़े होते जाएंगे, 9th 10th ग्रेड 11th ग्रेड, तो वो उनके इंटरेस्ट इवॉल्व होते जाएंगे. बट टीचर्स शुरू में ही हमारी फाउंडेशन सेट कर देती हैं. क्यों? क्योंकि दिस हेल्प्स इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन. सो व्हेन वी फोकस ऑन आवर करियर, द फर्स्ट थिंग इज दैट इट हेल्प्स इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन. आप जो भी करियर चूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, दैट कम्स एज अ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी. हु एम आई, राइट? ऑल्सो इट विल हेल्प इन स्किल डेवलपमेंट. अब अगर एडोलेसेंट्स को पता है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, so similarly that child would start building their skills on that कि इंजीनियरिंग के लिए क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, मुझे किस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना चाहिए. एंड ऑल्सो वी कैन से दैट इट विल हेल्प द एडोलेसेंट टू मेक informed educational choice, and it will also motivate and give a purpose to an adolescent. Now if I know what I want to do in my life, या क्या मैं एक broad area choose कर रही हूँ अपने लिए, उस हिसाब से I would be motivated also. Now you must have seen some adolescents जो बहुत confused रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि उनको क्या करना है. 12th grade के बाद भी they start changing their streams, their subject areas. It's okay. Evolution is a process. आप evolve होते रहोगे, आपके interest areas change होते रहेंगे. But what we have to make sure कि जो भी आपके इंटरेस्ट एरियाज है उसमें आप अपने स्किल्स लर्न करो. एंड यू हैव टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस दैट वेदर यू वुड बी सूटेबल फॉर दैट करियर ऑप्शन और नॉट. तो ये तो बात हुई करियर की, और जैसे आपने बताया कि वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि एडोलेसेंट फेज क्यों इम्पॉर्टेंट है. और ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपने कही कि कई बार होता है बच्चे अपने स्ट्रीम चेंज करते रहते हैं, तो इट डज़ हैपन. ये एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है. बच्चों, अगर आपको लगता है कि अगर आपको चेंज करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, राइट? इट्स ओके. या इट्स ओके. तो यहाँ पे हम स्वाति जी आपके पास आएंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे करियर के बारे में हमें पता चला, वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट ये भी हमें पता चला. हम आपसे जानना चाहेंगे व्हाट एग्जैक्टली करियर पाथ इज, और कैसे ये पता चले कि करियर पाथ पे आप हैं. काउंसलिंग की और गाइडेंस की कितनी ज़रूरत हो जाती है, कितनी इंपॉर्टेंस है पेरेंट्स और टीचर्स जो देते हैं बच्चों को, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे. ओके. मैं सबसे पहले करियर पाथ से शुरू करूंगी. अभी हमने करियर के बारे में बात करी, लेकिन करियर पाथ क्या है? आई थिंक बहुत लोगों ने न्यूली वर्ड भी सुना होगा, स्टूडेंट्स ने. करियर पाथ इज़ बेसिकली जो पाथ हम अपने करियर में फॉलो करते हैं, जो भी हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फॉलो करते हैं, दैट इज़ अ करियर पाथ. जैसे कि जो भी हमने रोल्स असाइंड रोल्स प्ले करे, या जॉब्स हमने पिकअप करी, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने फुलफिल करी थ्रू आउट आवर करियर और प्रोफेशनल लाइफ, दैट इज़ करियर पाथ. नाउ आई वुड लाइक टू थ्रो अ लाइट ऑन दिस दैट हाउ वी मूव ऑन टू इट्स. सबसे पहले आई विल आउटलाइन सर्टेन पॉइंटर्स. एजुकेशनल और स्किल डेवलपमेंट. अभी हम जो भी हमारा करियर एस्पिरेशंस हैं या करियर पाथ वी आर गोइंग टू फॉलो, तो उसके लिए कितना हम एजुकेशनली और स्किल्ड हमारा डेवलप होना चाहिए, वी नीड टू वर्क अपॉन इट. देन
एंट्री लेवल वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दी सर्टेन पॉइंटर्स, लाइक एंट्री लेवल पोजीशंस पे हमें उसमें एंट्री के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि प्रोफेशनल लाइफ में जो हम चूज़ करते हैं, एंट्री हम ले लेते हैं बट वी आर नॉट हैप्पी विद व्हाट वी हैव चोजन, सो यू नीड टू बी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड कि आप जब उसमें एंट्री लेंगे क्या क्या वर्किंग कंडीशंस हो सकती हैं, नेचर ऑफ वर्क हो सकता है जो आपके मिड लेवल या हायर लेवल जॉब्स के बारे में आपको क्लियर एक गाइडलाइन देता है। देन यू नीड टू बी स्पेशलाइज्ड इन योर फील्ड। आप जो भी फील्ड आप चूज़ कर रहे हैं, आपको बहुत ज़रूरी है, नाउ इट्स देयर आर टफ कंपटीशन एवरीवेयर इन एवरी फील्ड, सो यू नीड टू बी स्पेशलाइज्ड इन योर फील्ड। यू कैन ऑल्सो मेक करियर ट्रांजिशन, जैसा कि अभी हमने बात की कि बच्चे जनरली स्टूडेंट्स चेंज कर लेते हैं स्ट्रीम्स को, दे हैव चोजन आर्ट्स और दे हैव चोजन सम अदर फील्ड, फिर 12th में दे आर रियलाइज नो आई नीड टू चेंज माई स्ट्रीम। तो ऐसा करियर में भी होता है कि मैं अपना करियर ट्रांजिशन चाह रही हूँ, तो उस करियर ट्रांजिशन के लिए आई नीड टू बी वेरी वेल इन्फॉर्म विद माई एजुकेशनल और एडिशनल ट्रेनिंग। सो अगर मुझे कोई करियर ट्रांजिशन करनी भी है, मुझे उसके लिए पहले एडिशनल ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड है, एडिशनल एजुकेशन भी रिक्वायर्ड है। कंटिन्यूअस लर्निंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जनरली आप देखेंगे कि जब हम किसी एक करियर को फॉलो कर लेते हैं, वी स्टॉप द हैबिट ऑफ रीडिंग एंड नोइंग न्यू एंड डिफरेंट एडवांस्ड अवेयरनेस एंड ऑल एजुकेशन दैट इज़ फुलफिल्ड एवरीवेयर, तो वहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं। दैट शुड नॉट बी द प्रोसेस। हम कोई भी फील्ड अगर चूज़ करते हैं, वी नीड टू बी वेरी वेल इन्फॉर्म कि हमारी चोजन फील्ड में क्या एडवांसमेंट्स हैं। दैन नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोशल वर्ल्ड में रह रहे हैं, आपको नेटवर्किंग बहुत, आपके मेंटर्स, आपके गाइडेंस, ये सब बहुत मैटर करता है, आपके कोलीग्स। इफ़ देयर इज़ अ नेटवर्किंग यू विल बी मोर, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत चीज़ें डिस्कशन से भी विदड्रॉ की जाती हैं। सो नेटवर्किंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड दैन मेंटरशिप, everyone has a mentor in his or her life, so you need to be very well vigilant with your mentorship. Now I will like to throw light upon how much counseling is important. Obviously counseling is very much important in career or deciding your career or choosing your stream even. अब जैसा कि जनरली जब अभी हमने बात करी कि 9th के बाद स्टूडेंट्स स्ट्रीम एक चूज़ करते हैं, देन 12th में दे स्विच ऑन देयर स्ट्रीम्स, इट्स ओके बिकॉज वी आर एक्सेप्टिंग। बट इस पूरे प्रोसेस में एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड से, या यू कैन से चॉइसेस में ही डाउट्स हिमसेल्फ ऑल्सो। तो वहाँ पे ज़रूरी है कि हम किस लेवल पे वेल इन्फॉर्म्ड काउंसलिंग या गाइडेंस सर्विसेज को भी फुलफिल कर पा रहे हैं, बी इट योर पेरेंट्स, बी इट योर टीचर, बी इट अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर। सो जब आप रेदर देन मूविंग कि हम 12th तक जाए देन वी रियलाइज, हम 9th में एक फोकस लेके चलते हैं। जब भी हम कोई करियर डिसाइड करते हैं, वी आर वेरी वेल अवेयर बाई नाउ कि हमें उस करियर पे जाने के लिए कौन सी स्ट्रीम फॉलो करनी है, वेदर वी नीड टू टेक ह्यूमैनिटीज़ और वी नीड टू गो फॉर कॉमर्स और साइंस। लेकिन क्या होता है कई बार, जैसे कि अभी ये डिस्कशन हुआ कि हम इंटरेस्ट के बेसिस पर चूज़ कर लेते हैं, हमने किसी से एस्पायर होकर चूज़ करा। आप देखेंगे आजकल बहुत ट्रेंड है यूट्यूबर्स का। तो ओके, इफ समवन हैज़ डन गुड इन दैट फील्ड, इट डज नॉट मीन कि आई एम लाइकिंग इट एंड आई विल एक्सेल इन इट। देयर आर मैनी मल्टीपल फैक्टर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेल इन वन पर्टिकुलर फील्ड यू हैव चोजन। तो इफ यू आर गोइंग विद इंटरेस्ट, you need to also consider your ability, your aptitude, your personality, your financial circumstances of your family. So uske liye as a counselor there are certain supportive services you can go for assessment of your interest. There are certain interest inventories, aptitude test, ability test, personality test. If you find throughout this you can say एनालिसिस कि आप जो भी आप करियर आप चूज़ करना चाह रहे हैं वो आपकी इन पर्टिकुलर कैपेबिलिटीज से मैच कर रहा है, देन देयर इज़ अ हैंड्स ऑन, यू कैन मूव फॉरवर्ड। लेकिन अगर एक रियलाइजेशन हमें पहले हो जाए कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो मेरी पर्सनैलिटी या एप्टीट्यूड से नहीं मैच होता, तो देन आई कैन रीथिंक अपॉन इट। आई एम नॉट सेइंग दैट you are not capable, but you can rethink upon it if something more is required or if something new is there which you are not able to identify. सो इस पे अभी हमने बात करी कि कितना स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम करियर पाथ डिसाइड करते हैं, हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज़। सो एज अ स्टूडेंट व्हेन आई एम इन टू 9th to 12th grade, दिस इज़ द टाइम ऑफ माई सेल्फ डिस्कवरी। एज अ with the help of counseling services, you can discover more about yourself. You can make informed decisions, you can set your goals, and then it will ultimately help you in reducing your stress and anxiety level also, क्योंकि ये एक बहुत ऐसा anxiety
फुल टाइम होता है कि जहाँ पे स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में होता है, मल्टीपल वेरिएशंस, मल्टीपल सोर्सेज से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, वी आर नॉट एबल टू डिसाइड अपॉन. सो दीज काउंसलिंग एंड गाइडेंस सर्विसेज कैन हेल्प यू इन गेटिंग इनटू अ डायरेक्शन. या because yes, the counselors will help them in solving their problems, solving their concern regarding confusion, and also even students will get a clarity ki whether they have the required skill set, whether their interest, their personality and their skill set matches with a particular job career, a career or a job. For example, अगर मैं बात करूँ, student wants to become an engineer. अब इंजीनियर के लिए फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का बहुत इंटरेस्ट है, बट एट द सेम टाइम ही और शी इज़ नॉट दैट अकेडमिकली ब्राइट जिसके लिए एक स्पेसिफिक हमें स्कोर चाहिए होता है. जनरली 10th ग्रेड के बाद हम स्कूल्स स्ट्रीम्स देते हैं बेस्ड ऑन हाउ मच अ स्टूडेंट हैज स्कोर्ड पर्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, एंड दैट स्टूडेंट हैज एवरेज स्कोर इन मैथ्स एंड साइंस. So this is the time also the counselors can help the child understand that okay, even if you are interested in this, maybe you have to work on these subjects more so that your interest, your ability and secondly personality, which is very important factor when considering a career. आपका interest है, आपका aptitude है, बट अगर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो नीडेड है उस करियर के लिए वो अगर मैच नहीं होते, so an adolescent might have a problem. So yes, there is a scope to change streams, there is a scope to change your career. पहले क्या होता था कि एक ही सिंगल करियर होता था, बट अब I should say the meaning of a single career has evolved and people have been transitioning to different careers, and it could be due to a lot of reasons. It could be personal reasons, it could be interest areas, it could be shifts in the job market and new emerging careers which are coming now. For example, careers in AI, careers as a software developer, digital marketer, graphic designer. अब तो healthcare and medical technology भी बहुत advance हो गई है. I'm so sorry, I'm in trouble. Sure, I would like to conclude कि अभी हमने सारी बात की स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन स्टूडेंट लाइफ या एक बच्चे की लाइफ वैक्यूम में नहीं होती. इट इज़ ऑलवेज सपोर्टेड बाय द पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल फैमिली. सो बेसिकली आई वुड लाइक टू थ्रो अ लाइट and stress upon the importance of parental knowledge or regarding career choices also. क्योंकि अगर पेरेंट्स को भी सपोर्टिव होंगे तो स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी. इट कैन हेल्प देम इन informed support. अगर वो counseling guidance services में हैं तो they can, with the informed support, they can help the student also. They will be able to reduce their stress, their own parental stress also and child stress also. Reduce the anxiety both the parent and child or student is going through. So there can be realistic expectations also. अगर आप बच्चे से realistic expectations रखेंगे, the student will be more motivated and feel brave. helpful. So I would say it is very much important to go through the counseling and guidance services for both the student and parents.